श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरी जी महाराज के भागवत कथा पर आधारित भाग 12। सूत जी कथा का आरंभ करते हैं। शौनकादि ऋषियों का वंदन करते हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। मैंने बहुत से संतों की सेवा की है, अनेक संतों का सत्संग किया है। संत सेवा से, सत्संग से मुझे जो कुछ मिला है, आपकी सेवा में मैं अर्पण करूंगा, जरा भी संकोच नहीं करूंगा। आगे श्री डोंगरी जी महाराज कहते हैं, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन जो करता है, सेवा स्मरण में जो तन्मय होता है, उसी को भगवान का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति में जो जगत को भूल जाता है, जो देह को भूलता है, उसी को देव का दर्शन होता है। जिसको भगवान का दर्शन होता है, उसकी स्थिति बड़ी दिव्य होती है। वह कभी ऐसा बोलता नहीं है कि मैं भगवान को जानता हूं। वह ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मैं भगवान को नहीं जानता हूं। ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, वेद जिसको ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसको परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, श्री राम, श्री कृष्ण एक ही तत्व के अनेक नाम हैं। तत्व एक ही है। वदंती ततत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। परमात्मा के प्रधान 24 अवतार हैं। अवतारों की कथा भागवत शास्त्र में वर्णित है। भागवत कथा सुनने से पाप का नाश होता है, प्रभु में प्रेम होता है। जिस कथा को सुनने से परीक्षित को हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ था, केवल प्रेम से परीक्षित जी ने कथा सुनी है। सुनने से भगवान का प्रवेश हृदय में हुआ। भगवान का दर्शन करते हुए परीक्षित जी कृतार्थ हुए। सूत जी कहते हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तक्षक नाग का दंश होने से पहले परीक्षित के शरीर से दिव्य तेज निकला। विमान में बैठकर वे वैकुंठ धाम में गए। फिर शरीर को तक्षक का दंश हुआ है। मैंने सुना नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। शौनक मुनि ने प्रश्न किया, महाराज हमको बहुत आश्चर्य होता है कि सुखदेव जी महाराज ने तो सब कुछ छोड़ा था। सब कुछ छोड़ने के बाद भागवत पढ़ने की उनको क्या जरूरत थी? जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, जिसकी दृष्टि में कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, जिसकी दृष्टि में जगत नहीं है, जिसकी दृष्टि में केवल भगवान ही है, ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा के यहाँ कथा कहने क्यों गए? किसी के सामने देखने की जिसको इच्छा नहीं होती है, जिसको भगवान का आनंद मिला है, जो भगवान के आनंद में मस्त रहते हैं, वे राजा के यहाँ कथा कहने के लिए जाएंगे? हमको ये आश्चर्य होता है। परीक्षित राजा को श्राप कैसे हुआ? आप ये कथा विस्तार पूर्वक कहिए, सुनने की बहुत इच्छा है। व्यास विषाद के ऊपर अब डोंगरी जी महाराज चर्चा करते हैं। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग परये जातः पराशरोद्योगी वासव्याम कल्या हरे है। बद्री नारायण के मार्ग में अनेक प्रयाग आते हैं। सबसे पहले देव प्रयाग आता है, जहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। आगे जाओ तो रुद्र प्रयाग आता है, जहाँ भगवान शंकर का निवास है। अलकनंदा गंगा और मंदाकिनी गंगा का जहाँ पर संगम होता है। आगे जाओ तो विष्णु प्रयाग आता है। बद्री नारायण से 4-5 मील दूर केशव प्रयाग तीर्थ है, जहाँ गंगा और सरस्वती का मधुर मिलन है। यहीं पर महर्षि व्यास विराजमान है। द्वापर युग की समाप्ति का समय था, कलयुग का आरंभ होने वाला था। व्यास जी को उसी समय कलयुग का दर्शन हुआ है। 5000 वर्ष पूर्व व्यास जी ने ये सब कुछ देखा है। आजकल जो कुछ हो रहा है, व्यास जी ने कलयुग का जो वर्णन किया वैसा ही हो रहा है। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ और काम में ही पूरा हो जाएगा। जीवन भोग प्रधान होगा। कलयुग के लोग वेदाध्ययन नहीं करेंगे। इसीलिए व्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत पंचम वेद है। पंचम वेद महाभारत की रचना करके भी व्यास जी को शांति मिली नहीं। संतों का मन जब थोड़ा अशांत हो जाता है तो संत अंदर की तरफ नजर करते हैं। मानव दुखी होता है तब बाहर देखता है। आपको दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है, आपको दुख देने वाला आपके मन में ही छिपा है। महर्षि व्यास को लगता है मेरी कुछ भूल हो गई। क्या भूल हुई है? कुछ खबर नहीं पड़ती है। मेरे घर में कोई संत आए, सत्संग में विवेक जागृत होता है। तभी नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारद जी वहाँ आए हैं। महर्षि व्यास को आनंद हुआ है।
व्यास जी ने नारद जी को सुंदर आसन दिया है। आज गंगा मैया अति शांत हैं, मेरे किनारे दो बड़े संत आए हैं, उनके सत्संग से कथा गंगा प्रकट होने वाली है, जो कलयुग में अनेक जीवों का कल्याण करेगी। व्यास जी ब्रह्मर्षि हैं, नारद जी देवर्षि हैं। देवर्षि ब्रह्मर्षि का मधुर मिलन होता है। नारद जी ने कुशल समाचार पूछा। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, सभी आनंद है। नारद जी ने कहा, महाराज आपका मुख देखने से ऐसा लगता है आप कुछ चिंता में हैं, क्या चिंता है? इस पर व्यास जी बोले, त्वम पर्यटनर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्माणी धर्मतो व्रते स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष्व। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों की साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उस पर आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने स्मित हास्य किया, कैसी भूल महाराज, आप तो भगवान के स्वरूप हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? किंतु आपसे थोड़ी सी भूल हुई है। आपने प्रेम में विहल होकर विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं कही है। आपने पुराणों में ज्ञान योग समझाया है, कर्म योग समझाया है, कहीं कहीं ज्ञान को बहुत महत्व दिया है, कहीं कहीं कर्म को बहुत महत्व दिया है। ज्ञान और कर्म दोनों श्री कृष्ण प्रेम से सफल होते हैं। प्रभु में प्रेम नहीं है तो ज्ञान का क्या काम? कर्मयोगी भी प्रभु प्रेमी होता है, किंतु कर्म मार्ग में दोष है। सत्कर्म करने से अभिमान बढ़ता है। दिन भर सत्कर्म करो, पर ऐसा मानो कि ये सब मेरे भगवान करते हैं। महाराज अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, कलयुग आ रहा है, लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे पर एक एक पैसे के लिए झगड़ा भी करेंगे। लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु प्रातः काल में 6-7 बजे उन्हें आदत के अनुसार चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है? नारद जी महर्षि व्यास से कहते हैं, महाराज अब आप प्रेम कथा करो। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। सभी जीव प्रेम तो करते हैं, पर प्रेम जगत के साथ करते हैं। ऐसी मधुर कथा करो कि श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण के सौंदर्य में आंख और मन फंस जाए, तभी जीवन सुधरता है, तभी पाप छूटता है। श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, भगवान कृपा करके उसकी आसक्ति का, उसके विषय विकारों का विष खींच लेते हैं। श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। ऐसी मधुर कथा करो कि श्री कृष्ण में प्रेम हो। अंत में संत डोंगरे जी महाराज नारद जी की आत्मकथा की चर्चा करते हैं। नारद जी कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मुझे आचार विचार का ज्ञान नहीं था, मैं भील लोगों के साथ खेलता था। 4 महीने तक मैंने संत सेवा की, श्री कृष्ण कथा सुनी। संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत भजनानंद देते हैं। संत धन देकर सुखी नहीं करते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुखी करते हैं। मेरे गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, मुझे भक्ति का रंग लगा, मैं भक्ति करने लगा, मुझे भगवान का दर्शन हुआ। एक दासी का पुत्र इस जन्म में देवर्षि हुआ है। आपके जैसे संत भी मुझको मान देते हैं। कोई मुझे मान देता है तब मेरे सद्गुरुदेव मुझे याद आते हैं। ये मान मुझे नहीं है, मेरे गुरुदेव को है। गुरुदेव ने पाप छुड़ाया, गुरुदेव ने कृपा करके विषय आसक्ति का विनाश किया, गुरुदेव ने भक्ति का रंग लगाया। भक्ति सतत करने से जड़ चेतन की गांठ छूट जाती है। यह शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों की गांठ पड़ गई है। वेदांत कहता है गांठ सच्ची नहीं है। अरे सच्ची हो या झूठी हो, ये गांठ सभी को दुख देती है। जड़ चेतन की गांठ सतत भक्ति करने से ही छूटती है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जो सतत भक्ति करता है, उसकी गांठ छूटती है। मेरी जड़ चेतन की गांठ छूट गई। भगवान का स्मरण करते हुए मैंने मनुष्य शरीर का त्याग किया। मैं दूसरे जन्म में नारद हुआ। आज की भगवत चर्चा में इतना ही। ओम श्री गुरुवे नमः।